सो हाय गाइस, सबा दिस साइड फ्रॉम द हेयर विक स्टूडियो अमृतसर। तो आज मैं आपको क्लिपिंग मेथड, पेस्टिंग मेथड और टेपिंग मेथड के सारे डाउट्स क्लियर करूँ। और मैम जैसे समझो मैं अगर क्लिपिंग अगर नहीं करवाऊँ पेस्टिंग करवाऊँ तो कैसा रहेगा? अगर आप पेस्टिंग करवाना चाहते हो तो पेस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आपका जो लाइट हेयर है, जहाँ पे आपकी डेंसिटी थोड़ी कम है, हमें उस एरिया को हमें शेव करना पड़ेगा। क्योंकि जो पेस्टिंग है वो ग्लू मेथड में रहती है और ग्लू हम बालों पे नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका एरिया ऑफ कंसर्न जितना है हमें उसको पहले शेव करना पड़ेगा। शेव करके हम उसके ऊपर ग्लू लगा के पैच को पेस्ट करेंगे। तो मैम मतलब जैसे मेरे हेड पे ग्लू लगेगी और ये लगा रहेगा तो कितने टाइम तक लगा रहेगा ये? सर इसका जो स्टे रहता है वो 25 से 30 दिन का रहता है। पर अगर आप समर्स में लगवा रहे हो, जैसे कि अभी का जो वेदर है, अगर इसमें लगा रहे हो तो 20-22 दिन का स्टे रहता है। पर डेफिनेटली विंटर अगर होती है तो विंटर में पसीना हमें कम आता है, स्वेटिंग हमें कम आती है, तो इसका स्टे थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। जहाँ ये 20-22 दिन का स्टे समर में रहता है, जो विंटर्स में ये 30 डेज तक का स्टे रहता है इसका। मतलब ये 20-25 दिन तक निकलेगा नहीं, मैं नहीं, ऐसे ही 20-25 सो जाऊँ दिन ऐसे ही यस नहा यस लूँ? यस 24/7 ये आपके हेड पे ही लगा रहेगा, तो आपको रिमूव नहीं करना इस पैच को। आप लगा के सो सकते हो इजीली, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, बाहर अंदर जा सकते हो। सिर पे लगा हुआ ही इसको वॉश भी कर सकते हो। तो मतलब मैं इसको लगा लूंगा 20-25 दिन तक, तो मतलब मेरे अंदर के बाल आएंगे? हाँ, तभी तो 20-25 दिन का बुलाने का रीजन क्या है आपको यहाँ पे सेंटर विजिट करके। रीजन कि जो आपका खुद का बाल हमने शेव किया हुआ है वो 20-25 दिन तक दोबारा रीग्रोथ करता है। तो जब रीग्रो होती है बालों की तो क्या होता है, जिस एरिया पे हमने पैच को फिक्स किया हुआ है उस एरिया से पैच थोड़ा सा लूज होना स्टार्ट हो जाता है। डेफिनेटली उतर के हाथ में नहीं आता, बट हल्का सा लूज होना शुरू हो जाता है। तो आपको खुद को भी लगना शुरू हो जाता है कि अब मुझे मेंटेनेंस की नीड है। तो आप किसी भी नियर बाय सेंटर जो आपको लगता है वहां पे जाके आप मेंटेनेंस करवा सकते हो। जैसे मैम ये 20-25 दिन तक मेरे लगा रहेगा तो मुझे पसीना आएगा, खुजली होती है, मतलब मुझे बहुत इरिटेशन नहीं हो जाएगी इससे? सर आपको स्किन एलर्जी है कोई? नहीं। अगर स्किन एलर्जी नहीं है तो जो पसीना है तो ये क्या रहता है, ये सेंटर में आप देख लो नेट लगी हुई है, तो ये आपका वेंटिलेशन की ही हेल्प करता है। तो क्या रहता है कि अगर आपको बाई चांस पसीना आ रहा है या कुछ आ रहा है तो ये जो आपका नेट है इसमें आपका आराम से इजीली पसीना सूख जाता है। ठीक है। और आप जैसे कह रहे हो मुझे इचिंग का इशू है या कुछ है, सर डेफिनेटली अगर कोई चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं, न्यू चीज़ लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे तो हमें पहले 2 दिन हफ्ता ऑकवर्ड तो लगता ही है ना। तो तब उस टाइम पे आपको थोड़ा भारीपन या इचिंग हो सकती है, अदरवाइज आफ्टर वीक आप इसमें सेटल डाउन हो जाओगे, तो ऐसा कुछ इशू नहीं रहता इसमें। और मैम जो आप बोल रहे हो कि ऐसा मेरे ग्लू लगेगी तो ग्लू से कोई वैसा एलर्जी तो नहीं हो जाएगी ना मुझे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि अगर मैं ग्लू लगाऊंगा तो मुझे कहीं साइड इफेक्ट ना हो जाए, मेरे रैशेज ना हो जाए, अगर आपको पहले से स्किन एलर्जी नहीं है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो ग्लू होती है वो क्लिनिकली टेस्टेड है। तो अगर आप हम उसको सारा टेस्ट करके स्किन पे लगा के टेस्ट करते हैं, अगर रीचिंग वगैरह होती है तो ऑन द स्पॉट ही पता लग जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता इसमें। हमने इसीलिए तो आपको बोला कि 20-25 डेज के बाद मेंटेनेंस करवानी। जब आप एवरी 20-25 डेज के बाद मेंटेनेंस करवाने आओगे, हम पैच रिमूव करके देखेंगे, अगर एलर्जी होगी तो हम उसको कन्वर्ट भी कर देंगे।